जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही आशीर्वादित सत्संग शेयर करने वाली हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग कोई साधारण बात नहीं होती। सत्संग में गुरुजी की कृपा होती है, गुरुजी की मेहर होती है और गुरुजी का आशीर्वाद होता है। संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सत्संग सुनता है और जो व्यक्ति सत्संग सुनाता है, दोनों पर गुरु जी की ब्लेसिंग जरूर बरसती हैं। सत्संग सुनने से मन को शांति मिलती है, दिल को सुकून मिलता है और अंदर से एक नई ताकत आती है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी परेशानियां आती हैं, कभी बीमारी, कभी टेंशन, कभी घर की दिक्कत, कभी पैसों की परेशानी, कभी रिश्तों में प्रॉब्लम और कभी बिना वजह भी मन दुखी हो जाता है। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी साथ होते हैं तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। संगत जी, क्या पता आज का यह सत्संग सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम चल रही है वह गुरुजी की कृपा से ख़त्म हो जाए। क्या पता आप जिस बात को लेकर बहुत दिनों से परेशान हो, आज गुरुजी उसी बात का हल कर दें। क्या पता आपने जो अरदास गुरुजी महाराज से की हुई है वह आज ही पूरी हो जाए। संगत जी, गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत मेहर वाले हैं और अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से टूट चुके होते हैं, लेकिन सत्संग सुनकर फिर से मजबूत बन जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, लेकिन गुरुजी उन्हें फिर से उम्मीद दे देते हैं। संगत जी, गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वह हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए संगत जी, मैं आपसे फिर से विनती करती हूँ कि इस सत्संग का एक भी हिस्सा मिस मत करिएगा, क्योंकि गुरुजी का संदेश कभी कभी सत्संग के किसी एक शब्द में भी छुपा होता है। संगत जी, आज हम सब यहाँ बैठे हैं, यह भी गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी ने ही हमें यह मौका दिया है कि हम उनका नाम लें, उनका सत्संग सुने और उनके आशीर्वाद को महसूस करें। तो चलिए संगत जी, अब हम इस सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी रंजना आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं कि मैं गुरुजी की बेटी रंजना गुड़गांव से गुरुजी की आज्ञा लेकर अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, आज मुझे यह अवसर मिला है कि मैं अपने पूरे परिवार के अनुभवों, गुरुजी की कृपा, उनके अद्भुत चमत्कार और उनके संरक्षण की बातें आप सभी के साथ विस्तार से साझा कर सकूं। अगर सत्संग करने में कोई भूल हो जाए तो गुरुजी कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरी प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दें। संगत जी, गुरुजी की कृपा और उनकी मौजूदगी का अनुभव हर पल हमारे जीवन में होता है। हम उसे हमेशा नहीं समझ पाते, लेकिन वही हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन से कष्ट काटते रहते हैं। आज मैं आप सबके सामने यही अनुभव साझा कर रही हूँ, जो मेरे और मेरे पूरे परिवार के साथ हाल ही में हुआ। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का यह शुक्राना सत्संग मेरे पूरे परिवार की तरफ से है कि कैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया। आज सुबह मेरे हस्बैंड अंकल गुड़गांव से दिल्ली की तरफ अपनी गाड़ी से जा रहे थे। सुबह का समय था और रोड पर बहुत ट्रैफिक था। आप सब जानते ही हैं कि सुबह ऑफिस टाइम में सड़क पर कितना ट्रैफिक रहता है, गाड़ियां तेज स्पीड से आती हैं। बाइक, ऑटो और लोगों की भीड़ के बीच जरा सी भी चूक बड़ा हादसा करा सकती है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को ध्यान नहीं रहा कि दिल्ली की तरफ जाने के लिए उन्हें लेफ्ट साइड की लाइन से ही गाड़ी निकालनी है। जैसे ही उन्होंने सही लाइन में आने के लिए गाड़ी को रिवर्स किया, पीछे एक गड्ढा नजर नहीं आया। गाड़ी बैलेंस खो बैठी और पीछे जाकर डिवाइडर से टकरा गई। संगत जी, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि संभलने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन गुरुजी ने उनको हर प्रकार की चोट और दुर्घटना से बचाया। संगत जी, मुझे सुबह ही गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट होने वाला है, तू सत्संग सुन। संगत जी, जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा, मेरे मन में घबराहट बैठ गई। लेकिन गुरुजी ने आगे लिखा, मैंने तेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरुजी ने पहले ही हमें चेतावनी दे दी और साथ ही यह बता दिया कि उन्होंने हमारे परिवार का बड़ा संकट टाल दिया है। संगत जी, गुरुजी का यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि उनकी कृपा और सुरक्षा का प्रमाण भी है। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, वह हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन से कष्ट काटते रहते हैं। संगत जी, एक हफ्ता पहले की बात है, मैं और मेरी हाउस हेल्प बालकनी में खड़े थे। तभी एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई पूरी बालकनी में उड़ रही थी। संगत जी, वह तितली बहुत सुंदर थी। उसने हमारे चारों तरफ कई चक्कर लगाए और फिर मेरी हाउस हेल्प के सिर पर जाकर बैठ गई।
जैसे ही मैंने हाउस हेल्प से कहा कि गुरुजी उसे ब्लेस कर रहे हैं, वह डर गई और जोर से अपने सिर पर हाथ मारा और वह बटरफ्लाई उड़ गई। संगत जी, यह कोई साधारण तितली नहीं थी, यह गुरुजी की कृपा का संदेश थी। गुरुजी बटरफ्लाई के माध्यम से हमें अपने साथ होने का एहसास दिला रहे थे। उन्होंने हमें यह दिखाया कि वह हर समय हमारे साथ हैं, हमारे घर और हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले हमारे मेन डोर की फॉल सीलिंग में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। वह हमेशा वहीं बैठी रहती थी। हम उसे वहां से उड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं गई। ऐसा लग रहा था कि वह हमारे घर की सुरक्षा के लिए वहीं रह रही थी। लेकिन एक सुबह जैसे ही मैंने डोर खोला, वह चिड़िया फ्लोर पर मरी हुई मिली। संगत जी, यह देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि गुरुजी ने हमारे परिवार के बहुत बड़े कष्ट को काट दिया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप उस चिड़िया की आत्मा को शांति दीजिए। संगत जी, गुरुजी का हर एक मैसेज हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी भर देता है। गुरुजी का हर संकेत हमें यह याद दिलाता है कि वह हमारे साथ हैं। गुरुजी का संदेश हमें हर प्रकार की आशंका और डर से बचाता है। संगत जी, हम जब भी घर से बाहर जाते हैं तब हर वक्त 777, 333, 111 नंबर की गाड़ियां देखकर हम गुरुजी की प्रेजेंस महसूस करते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये गुरुजी की निशानी है कि वह हमारे साथ हैं, हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, हर संकट से हमें बचा रहे हैं। संगत जी, यह अनुभव बताता है कि गुरुजी हर समय हमारे साथ हैं। वह हमारे जीवन की हर छोटी और बड़ी मुसीबत में हमारी मदद कर रहे हैं। वह हमारे परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं। वह हमारे घर को हर प्रकार के संकट से बचा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा और उनकी उपस्थिति का एहसास हर छोटी छोटी घटनाओं में भी होता है। हम सोचते हैं कि ये सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन असल में हर घटना में गुरुजी का संदेश छुपा होता है। संगत जी, हमारी छोटी छोटी परेशानियों, कष्टों और जीवन की उलझनों में गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे परिवार को सुरक्षित रखते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हमें अपने प्रेम और संरक्षण की अनुभूति इतनी बार दी है कि हम हर बार उनका शुक्राना करने के लिए शब्द ही नहीं पा पाते। गुरुजी का हर कदम, हर संकेत हमारे जीवन में अनंतम कृपा लेकर आता है। वह हमें सिर्फ दुर्घटना से नहीं बचाते, बल्कि हमारी गलतियों को सुधारने, हमें सही रास्ता दिखाने और हमारे परिवार को समृद्धि और खुशी देने का मार्ग भी दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल और दोनों बेटे अंकल्स के बिजनेस में भी बरकत दी है। वह उनके व्यापार को सफलता की ओर ले जा रहे हैं। गुरुजी का यह आशीर्वाद हमारे परिवार के हर सदस्य के जीवन में फैल रहा है। उनके मार्गदर्शन से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, हमारी जिम्मेदारियां आसान हो रही हैं और हमारा जीवन सुरक्षित और खुशहाल बन रहा है। संगत जी, मैं गुरुजी से छोटी सी अरदास करती हूँ कि मेरे भाई अंकल और भाभी अंकल के कष्ट भी दूर हों। उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें। उनके बेटे अंकल की शादी जो मार्च 2026 में होने वाली है, उसकी तैयारी में गुरुजी स्वयं मार्गदर्शन करें। उन्हें हर प्रकार की आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक परेशानी से मुक्त करें। गुरुजी उन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दें, उनके मन में शांति और विश्वास भरें और उनके परिवार को सदैव खुशहाल बनाए रखें। संगत जी, गुरुजी हमारे परिवार के हर सदस्य की जिंदगी में सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। हमारी गलतियों को क्षमा करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए और हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए गुरुजी हर समय हमारे साथ हैं। गुरुजी हर पल हमें यह एहसास कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हर कठिन परिस्थिति में वह हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद और कृपा का अनुभव हम हर दिन महसूस करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, हर बार 777, 333 और 111 नंबर की गाड़ियां देखकर हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। गुरुजी हर पल हमारे जीवन के साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। संगत जी, यह सत्संग सिर्फ हमारे हस्बैंड अंकल और परिवार की सुरक्षा के बारे में ही नहीं है। यह सत्संग गुरुजी की कृपा, उनकी मौजूदगी, उनके आशीर्वाद और उनके द्वारा हमारे जीवन में लाए गए चमत्कारों का प्रमाण है। गुरुजी हर समय हमारे अंग संग रहते हैं। वह हर कठिनाई, हर समस्या और हर संकट से हमें बचा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही हमारे घर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनी रहती है। हमारे हस्बैंड अंकल, दोनों बेटे अंकल और पूरे परिवार को उनकी कृपा और आशीर्वाद का अनुभव होता रहता है। गुरुजी हर पल हमें यह याद दिलाते हैं कि वह हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे जीवन को आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो गुरुजी माफ करना और मेरी प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ अपनी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। अगर सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह हर पल आपको ब्लेस करें,
हर पल आपके परिवार की और आपकी रक्षा करें और ऐसे ही अपना हाथ आप लोगों के सर पर बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी जी का सुनेंगे। आंटी जी ने अपना यह सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह बात वैसे तो हम सभी जानते हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहती हूँ कि अगर हम गुरु जी महाराज पर पूरी तरह से सरेंडर कर दें तो गुरु जी कभी भी हमारा विश्वास नहीं टूटने देते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने माड़े कर्म हमें परेशान करने लगते हैं और तब हमें ये महसूस होता है कि शायद गुरु जी हमारी नहीं सुन रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। संगत जी, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। पिछले कुछ महीनों से मेरी ज़िंदगी में लगातार एक के बाद एक परेशानियां चल रही थीं और ऊपर से मेरी ओवरथिंकिंग ने उन परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अक्टूबर 2024 में अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से जुड़ी। वह भी गुरु संगत है और जब उसने मुझे परेशान देखा तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं अपनी उस फ्रेंड को भी गुरुजी का ब्लेस हर कहती हूँ और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनने का सौभाग्य दिया। संगत जी, वैसे तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा ही स्ट्रगल रहा है और यह संघर्ष सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी में रहा है, लेकिन पहले किसी न किसी तरह सब चीज़ें मैनेज हो जाती थीं। परंतु संगत जी, 2019 के बाद ऐसा लगने लगा जैसे परेशानियाँ हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। फाइनेंशियल, हेल्थ, मेंटल और सोशल हर तरह के इश्यूज़ एक एक करके सामने आते चले गए। मैंने कितनी भी कोशिश कर ली लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। परेशानियाँ कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं। संगत जी, जनवरी 2019 में मुझे पहली बार अस्थमा का अटैक आया। उससे पहले मैं बिल्कुल फिट थी, मुझे कभी कोई सिम्पटम नहीं थे और न ही मेरे घर में किसी को यह बीमारी थी। मैं थोड़ी दुबली पतली हूँ तो हेल्थ में थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता था, लेकिन मैं मेहनती थी और अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग ही फील करती थी। मुझे कभी ये नहीं लगा था कि हेल्थ को लेकर मुझे इतनी बड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन जब अटैक हुआ तो मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हुआ कि अचानक यह सब कैसे हो गया। मैंने कई डॉक्टर बदले, अच्छे से चेक करवाया और तब पता चला कि मुझे यह इश्यू हो गया है और वह भी काफ़ी ज़्यादा। संगत जी, इसके बाद तो जैसे हालात और भी ख़राब होते चले गए। कुछ महीनों बाद मुझे एक्यूट ब्रोंकाइटिस, डस्ट एलर्जी और साइंस की समस्या भी हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी सारी परेशानियाँ एक साथ क्यों आ रही हैं। संगत जी, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, योग भी किया, लेकिन फिर भी कोई ख़ास सुधार नहीं हो रहा था। इसी दौरान हमारा फाइनेंशियल प्रेशर भी लगातार बढ़ता चला गया। हमारे ऊपर इतने कर्ज हो गए थे कि पूछिए मत। मेरी सैलरी आती और 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाती। यहाँ तक कि 100 रुपये का सामान लेना हो तो भी कई बार सोचना पड़ता था। ऊपर से हमारे कुछ रिलेटिव्स जिनके साथ हमारे पहले अच्छे रिश्ते थे वही अब अलग तरह से परेशान करने लगे थे, जिससे एक अलग ही मेंटल प्रेशर बन गया था। हमने अलग अलग पंडितों से पूजा पाठ भी करवाया। कुछ दिन सब ठीक लगता और फिर हालात वापस वैसे ही हो जाते। इसी तरह संघर्ष करते करते हम अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर संगत जी, वह शुभ दिन आया जब गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत में शामिल किया। संगत जी, मैं आपसे बिल्कुल सच कहूंगी कि शुरुआत में मैं गुरुजी महाराज से इसी सोच के साथ जुड़ी थी कि मरता क्या ना करता, सब कुछ कर लिया है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, कभी कभी सत्संग भी सुन लेती थी, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। इसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ। उस समय भी मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि गुरुजी हमारी हेल्प कर रहे हैं, देखो तुम्हारे पापा के काम में सुधार हो रहा है, जहाँ पहले एक पैसा नहीं बचता था आज 100 रुपये बचने लगे हैं। लेकिन संगत जी, न तो मैं इन बातों को पूरी तरह समझ पा रही थी और न ही मान पा रही थी। शायद लगातार परेशानियां फेस करने की वजह से मैं खुद को कन्विंस ही नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्यारे गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं और उन्होंने धीरे धीरे अपनी कृपा बरसानी शुरू की। सबसे पहले संगत जी, उन्होंने मेरा साइनस का ऑपरेशन करवाया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, यही वह समय था जब मैं गुरुजी से दिल से कनेक्ट होना शुरू हो गई। संगत जी, 1 साल के अंदर गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। मैं यह नहीं कहूँगी कि मेरी सारी परेशानियाँ ये पूरी तरह ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज ने मेरी परेशानियाँ लगभग 70% तक कम कर दी हैं। संगत जी, पिछले कुछ महीनों से मैं अपने अस्थमा, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरस्ट्रेस्ड रहने लगी थी। इसके साथ साथ मुझे सोर थ्रोट की भी प्रॉब्लम हो गई थी, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे पैरों में भी दर्द शुरू हो गया था और मैं ठंडी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी। संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ रही थीं, जिसकी वजह से मेरे लीवर में भी गर्मी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बैक टू बैक बीमारियों का अटैक हो गया हो।
संगत जी, मुझे पता है कि गुरुजी महाराज मेरे कर्म कटवा रहे हैं, लेकिन जब इंसान लंबे समय से हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा हो और उस पर और परेशानियां बढ़ जाएं, तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। संगत जी, इसी दौरान मैंने सिटी स्कैन भी करवाया और मेरी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने टीबी का भी डाउट बता दिया। संगत जी, मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि उस समय मेरी हालत क्या थी। मैं घर वापस आई और गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर उनसे बहुत लड़ाई की। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज। लेकिन संगत जी, उसी दिन गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया, पुत्र तेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। संगत जी, जब मैंने जाकर टीबी का टेस्ट करवाया तो गुरुजी महाराज की कृपा से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी, मुझे उन रिपोर्ट्स पर भी पूरा विश्वास नहीं हुआ और मैं और ज़्यादा टेंशन में आ गई। तब मेरी मम्मी ने कहा कि तुम अपोलो हॉस्पिटल जाकर दिखाओ। संगत जी, मैं वहाँ गई और वहाँ फिर से मेरे सारे टेस्ट हुए। संगत जी, ऐसा लगा मानो कोई चमत्कार हो गया हो। मेरी सारी रिपोर्ट्स और सिटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी रिपोर्ट्स ही बदल दी हों। संगत जी, 1 महीने से भी कम समय में सारी रिपोर्ट्स का यूं बदल जाना आखिर कौन कर सकता है? यह तो सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसा तो मैंने हमेशा सत्संगों में ही सुना था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे खुद विश्वास करा दिया कि देख, तू मेरे होते हुए भी इतना सोचती है, देख मैंने सब कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इवन संगत जी, अस्थमा के लिए जो डॉक्टर ने पहले बोला था वह भी अब नॉर्मल बताया गया। डॉक्टर ने यह भी कहा कि जो थोड़ा बहुत फील होता है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अंडरवेट हो। और संगत जी, डॉक्टर ने यह बात मेरी पिछले 2 साल की रिपोर्ट्स को आपस में कंपेयर करके कही है। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं आप सबको यह भी बताना चाहती हूँ कि अभी डॉक्टर ने मुझे कुछ इन्हेलर दिए हैं और साथ ही कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए भी कहा है। परंतु संगत जी, मेरे मन में पूरा विश्वास है कि हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत जल्दी मुझे इन प्रिकॉशंस की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरुजी जो भी करवाते हैं हमारे ही भले के लिए करवाते हैं और सही समय आने पर हर चीज़ अपने आप ठीक कर देते हैं। संगत जी, पिछले कई महीनों से गुरुजी मुझे एलर्जी और अस्थमा से जुड़े सत्संग लगातार सुनवा रहे हैं और मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि गुरुजी सत्संग सुनवाकर मेरे कष्ट काट रहे हैं और मेरे माड़े कर्मों को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी दौरान मेरे एक रिलेटिव जो पैसों के मामले में बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हैं, उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया। संगत जी, चाह कर भी हम उनकी पैसों से कोई मदद नहीं कर पा रहे थे और ये बात मुझे अंदर से बहुत दुख दे रही थी। तब मैंने पूरे मन और श्रद्धा के साथ गुरुजी महाराज से उनके लिए अरदास की कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, उनकी सर्जरी सफल रहे, उनकी जान बच जाए और पैसों का इंतजाम भी अपने आप हो जाए। संगत जी, हमारे दयालु गुरुजी महाराज ने उन पर भी अपनी अपार मेहर बरसाई। उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया और यहाँ तक कि गुरुजी महाराज ने उनके लिए पैसों का पूरा अरेंजमेंट भी करवा दिया। आज वह बिल्कुल ठीक हैं और धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक दिन मैंने सपने में देखा कि हमारे बाथरूम में ब्लैक मैजिक का कुछ सामान रखा हुआ है। हालांकि संगत जी, वह सिर्फ एक सपना था और मैं उसे पूरा देख भी नहीं पाई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने उठकर बाथरूम में जाकर चेक किया, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके कुछ दिन बाद परसों संगत जी, एक बटरफ्लाई हमारे बाथरूम की वॉल पर आकर बैठ गई। उस पल मुझे अंदर से पूरा विश्वास हो गया कि जो भी नेगेटिविटी हमारे आसपास थी, गुरुजी महाराज उसे पूरी तरह से दूर कर रहे हैं और हमारे घर में पॉजिटिविटी भर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा मैसेज भी मिला कि तेरी सारी बीमारियां मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। गुरुजी, मुझे मेरे माड़े कर्मों के लिए माफ़ करना और इसके लिए भी क्षमा करना कि आपको हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ रहे हैं। मैं गुरुजी महाराज की हर कृपा के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।